खुरूज बाब 38। और उसने सौख्तनी कुर्बानी का मस्पा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी। वो चौखुंटा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी। और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मस्पा दोनों एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसको पीतल से मंढा। और उसने मस्पा के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाईं। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। और उसने मस्पा के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले ताकि चौबों के लिए खानों का काम दें। और चौबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा। और उसने वो चौबें मस्पा की दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दीं। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था। और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तमा के दरवाजे पर खिदमत करती थीं, उनके आईनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। फिर उसने सहन बनाया और जनूबी सिमत के लिए उस सहन के पर्दे बारीक बटे हुए कतान के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं। और शिमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं। और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सतून और 10 ही उनके खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं। और मशरिकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाज़ा की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे। और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। बस सहन के दरवाज़ा के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सतून और 3 ही 3 खाने थे। सहन के गिर्द गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कतान के बने हुए थे। और सतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंढे हुए और सहन के कुल सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए थे। और सहन के दरवाज़ा के पर्दा पर बेल बूटे का काम था। और वो आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंढी हुई थी। और उनकी पट्टियाँ भी चांदी की थीं। और मस्कन की और सहन के गिर्द गिर्द की सब मेखें पीतल की थीं। और मस्कन यानी मस्कन शहादत के जो सामान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे इत्मर ने गिना, उनका हिसाब ये है। बज़लीएल बिन ऊरी बिन हूर ने जो यहूदा के कबीला का था, सब कुछ जो खुदावंद ने मूसा को फरमाया था बनाया। और उसके साथ दान के कबीला का एहलियाब बिन अखीसमक था, जो कंदाकार और माहिर कारीगर था। और आसमानी और अरगवानी
और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक कतान पर बेल बूटे काटता था। सब सोना जो मकदस की चीज़ों के काम में लगा, यानी हदिया का सोना 29 किंतार और मकदस की मिस्काल के हिसाब से 730 मिस्काल था। और जमात में से गिने हुए लोगों के हदिया की चांदी 100 किंतार और मकदस की मिस्काल के हिसाब से 1775 मिस्काल थी। मकदस की मिस्काल के हिसाब से फी आदमी जो निकलकर शुमार किए हुओं में मिल गया, एक बेका यानी नीम मिस्काल 20 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों से लिया गया था। ये 6,03,550 मर्द थे। इस 100 किंतार चांदी से मकदस के और बीच के पर्दा के खाने ढाले गए। 100 किंतार से 100 ही खाने बने, यानी एक एक किंतार एक एक खाने में लगा। और 1775 मिस्काल चांदी से सतूनों के कुंडे बने और उनके सिरे मंढे गए और उनके लिए पटियां तैयार हुईं। और हदिया का पीतल 70 किंतार और 2400 मिस्काल था। इससे उसने खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के खाने और पीतल का मस्बा और उसके लिए पीतल की झंझरी और मस्बा के सब ज़रूफ और सहन के गिर्द गिर्द के खाने और सहन के दरवाज़ा के खाने और मस्कन की मेखें और सहन की चारों तरफ की मेखें बनाईं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।